हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2026 के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। इसके अलावा अदर स्टेट के दिव्यांगजन क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं और दिव्यांगजनों की कितनी फ़ीस लगेगी, अदर स्टेट के दिव्यांगजनों के लिए क्या रूल्स है और जो यूपी के दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। और आपको इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो बहुत अच्छे से समझा दूंगा सभी को, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है तो सबको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, इसके अलावा कब से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, कब तक भरे जाएंगे, और जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब की आवश्यकता है उनसे रिलेटेड, स्क्राइब से रिलेटेड क्या रूल्स है, कैसे स्क्राइब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या अपना ले जाना है, ये सारी चीज़ें और इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बता दूंगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो तो उसमें ज़रूर इसको भेज दिया करो, ताकि सभी दिव्यांग साथियों की हेल्प हो सके। आप अगर किसी की हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। इसलिए सभी दिव्यांग साथियों की हेल्प किया करो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने डीएड स्पेशल, बीएड स्पेशल, बीटीसी कुछ भी किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब देखो, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो इसमें यह था कि अंतिम वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें संशोधन हो गया है। अगर आप अपना डीएड, डीएड स्पेशल या बीटीसी अभी कर भी रहे हैं, मतलब अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकेंड सेमेस्टर है या लास्ट सेमेस्टर है या कंप्लीट हो गया है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया हो तभी आप भर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी है तो भी आप भर सकते हो, अगर आप सेकंड में भी है तो भी भर सकते हो, लास्ट में है तो भी भर सकते हो, पूरा हो गया है तो भी भर सकते हो। मतलब जिस तरीके से सीटेट का फॉर्म भरा जाता है उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि पूरा हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो तभी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ भी रहे हैं अभी बीएड, बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल या बीटीसी कर ही रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर पूरा हो गया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। चलो, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से देखते हैं, दिव्यांगजनों से रिलेटेड क्या क्या रूल्स है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 27/3/2026 से, और ये फॉर्म भरे जाएंगे 26/4 मतलब 26 अप्रैल 2026 तक। और जो इसमें शुल्क समाधान या अगर कोई संशोधन वगैरह हो जाता है तो उसकी अंतिम तिथि रहेगी 1 मई 2026। इसके अलावा आपकी परीक्षा किस जनपद में होगी ये आपको बता दिया जाएगा 22 जून 2026 को, और आपका जो प्रवेश पत्र है वो 30 जून 2026 को आ जाएगा। आपकी जो परीक्षा होगी वो 2, 3, 4 जुलाई को होगी, मतलब 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को 2026 में ये आयोजित की जाएगी। अगर इसमें कोई भी फेरबदल होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, यूपी वाले तो भर ही सकते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो नॉन दिव्यांग हो या दिव्यांगजन हो, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन जो मिलेगा वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को ही मिलेगा। तो अदर स्टेट वाले जितने भी दिव्यांग साथी होंगे उनको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अब जनरल क्वालिफाइड करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं, और अगर आप यूपी के दिव्यांगजन हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। देखो दोस्तों, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ में आपने डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ में आपने डीएलएड किया हो जिसको बीटीसी भी बोलते हैं, या आपने ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ में 2 वर्ष का बीटीसी किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या इसके अलावा आपने स्नातक किया है मतलब ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में डीएड किया है या डीएड स्पेशल किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण किया हो, या आपने ग्रेजुएशन के साथ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग किया हो, या इसके अलावा स्नातक के साथ में आपने जो मौलवियत उर्दू वगैरह से उपाधि प्राप्त की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या इसके अलावा आपने 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट किया है और उसके साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड
मतलब आपने 12th के साथ में अगर BLED किया है 4 वर्ष वाला, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो हुआ 1 to 5 के लिए। अब जो कैंडिडेट 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास में ग्रेजुएशन तो होने चाहिए, प्लस उसके साथ में अगर आपने DLED BTC किया है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। B.Ed वाले 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो B.Ed वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते 1 to 5 में, लेकिन जो DLED BTC वाले हैं वो 6 to 8 में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं B.Ed वालों के साथ में, अगर उन्होंने स्नातक किया है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन है और DLED है तो आप 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने स्नातक किया है और उसके साथ में आपने B.Ed किया है तो अप्लाई कर सकते हो, या आपने 45% अंकों के साथ में स्नातक या पराई स्नातक किया है और उसके साथ में आपने B.Ed वगैरह किया है तो अप्लाई कर सकते हो, या आपने 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में B.Ed स्पेशल किया है या B.Ed किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब B.Ed स्पेशल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट किया है एवं 4 वर्षीय B.Ed या BA B.Ed किया है तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट किया हो और उसके साथ में 4 वर्षीय BSc Ed या BSc B.Ed किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने 50% अंकों के साथ में इंटर किया हो और उसके साथ में अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक यानी BLED किया है, मतलब प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED किया है तो अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। मतलब B.Ed स्पेशल वाले हो या B.Ed वाले हो या BTC वाले हो, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसमें फ़ीस की बात करें कि कितनी लगेगी, तो सामान्य और EWS अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति की यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस लगेगी, और इसके अलावा जो दिव्यांग साथी है उनकी यहाँ पर 300 रुपये फ़ीस लगेगी। अब दोस्तों देखो, अगर हम इसमें पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात करें तो 1 to 5 के लिए सबसे पहले देखते हैं। आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आएगी, जिसके 30 MCQ क्वेश्चन होंगे और ये 30 ही नंबर के होंगे। फिर प्रथम भाषा आपकी हिंदी अनिवार्य रहेगी, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। सेकंड भाषा आपकी जो रहेगी वो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से तीनों में से कोई एक आप ले सकते हो। अंग्रेजी भी ले सकते हो, चाहो तो उर्दू भी ले सकते हो, चाहो तो संस्कृत भी ले सकते हो, तीनों में से एक ले सकते हो। इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे जो 30 मार्क्स के रहेंगे। फिर गणित रहेगा 1 to 5 में, और इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, और पर्यावरण अध्ययन रहेगा जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल आपके सामने 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके 185 अंक होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, OMR बेस होगी। मतलब आपको गोला करके अपना पेपर देना होगा, OMR बेस, ऑफलाइन। अब दोस्तों अगर हम 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर आपसे बाल विकास और शिक्षण विधि मतलब CDP पूछी जाएगी, जो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे। और प्रथम लैंग्वेज आपकी यहाँ पर हिंदी रहेगी, प्रथम भाषा जो रहेगी वो हिंदी रहेगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और सेकंड भाषा जो आपकी रहेगी वो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक ले सकते हो, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और फिर इसके बाद में आपने अगर गणित एवं विज्ञान शिक्षण के लिए जाना होगा तो उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए जाना है तो उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अगर आप साइंस साइड वाले हैं तो आपके भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप सामाजिक यानी SST वाले हैं तो आपके भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, या कोई अन्य सब्जेक्ट वाले हैं तो उनके भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 60 ही मार्क्स के होंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर भी 150 पूछे जाएंगे और ये 150 अंकों के होंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आपकी परीक्षा जो होगी वो 2.5 घंटे की होगी, टोटल 150 मिनट इसमें रहेगी, ठीक है। और परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो MCQ बेस्ड ही होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 150 प्रश्न होंगे, प्रति एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, मतलब 185 अंकों का होगा। और आप हिंदी या अंग्रेजी
में पेपर दे सकते हो। जो लैंग्वेज का पेपर है वो तो जैसे हिंदी का है तो हिंदी में रहेगी ही, बाकी आप चाहो तो पूरा पेपर आप अंग्रेजी में अपने हिसाब से दे सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे वो तो हिंदी में ही रहेंगे। तो अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो आप हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि जो अदर स्टेट के दिव्यांगजन हैं उनको कितने मार्क्स लाने हैं और जो यूपी के दिव्यांगजन हैं उनको कितने मार्क्स लाने हैं। देखो जनरली यहाँ पर 150 में से 90 नंबर आपको लाना ज़रूरी है, मतलब 60% लाना ज़रूरी है। तो जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको सबको 90 नंबर लाना ज़रूरी है, जनरल वालों को, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों को। तो अदर स्टेट वाले जो है वो भी एज अ जनरल में क्वालिफाइड करेंगे, तो उनको भी, मतलब अदर स्टेट वाले दिव्यांगों को भी 90 नंबर लाना है और बाकी जनरल वालों को तो 90 नंबर लाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग साथी है, उनको यहाँ पर 55% नंबर लाना है, मतलब 150 में से 82 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर 82 से एक अंक भी कम आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। जिनको 90 नंबर लाने हैं, अगर उनका 90 में से एक भी अंक कम आएगा तो वो भी यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो अदर स्टेट वाले जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको 90 नंबर लाना है और जो यूपी के दिव्यांग साथी है उनको 82 नंबर लाना अनिवार्य है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसमें ये एक पात्रता परीक्षा है और इसमें लगभग सभी दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, मतलब लोकोमोटर डिसेबल्ड हो, OH वाले कैंडिडेट हो, या आप VH वाले कैंडिडेट हो, या आप HI वाले हो, या आप अदर डिसेबिलिटी वाले हो, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 40% या उससे ज़्यादा के दिव्यांगजन हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब की आवश्यकता है उनके लिए क्या रूल्स है। तो देखो, अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जो टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है या CP है या आपके दोनों हाथ नहीं हैं, आपको स्क्राइब की आवश्यकता है, तो आपको अपना ही स्क्राइब ले जाना पड़ेगा, आपको आयोग की तरफ से स्क्राइब नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्क्राइब कैसा होना चाहिए, आपका स्क्राइब या तो इंटर में हो इस बार, या उसने 2026 में इंटर की परीक्षा दी हो, आप समझ रहे हैं, या तो उसने 2026 में इंटर की परीक्षा दी हो या वो अभी इंटर में हो, मतलब इस बार वो इंटर कर रहा हो, तो आप उसी को अपना स्क्राइब बना सकते हो। और दूसरी चीज़, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको सेंटर पर 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जाकर बताना होगा उस कैंडिडेट के, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पर जमा करने होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो अपना स्क्राइब ले जाना है वो 2026 में या तो परीक्षा दिया हो या 2027 में दे, मतलब इस बार इंटर में हो, तो आप उसको अपना स्क्राइब बना सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम भी मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीटेट का पेपर तो दिया ही है, तो जिस तरीके से सीटेट का पेपर का सिलेबस है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम भी होगा। देखो सेम पैटर्न मैंने आपको पीछे बता ही दिया, CDP और भाषा 1, भाषा 2, और इसके अलावा जो SST वाले हैं उनकी SST, और जो 1 to 5 वाले हैं उनका गणित और पर्यावरण, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सीटेट की तरह है। तो आप इसकी तैयारी के लिए अगर चाहो तो कोर्स ले भी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो बिना कोर्स लिए भी आप इसको क्वालिफाइड कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कोर्स लेना है तो ले भी सकते हो, नहीं लेना तो भी आप इसको क्वालिफाइड कर लोगे, आपने सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। तो इसमें और बहुत कुछ बताने के लिए तो नहीं है। जितने भी आप दिव्यांग साथी हो और आपके पास में अगर BEd स्पेशल या D.Ed स्पेशल या BTC DLED कुछ भी है ग्रेजुएशन के साथ में या इंटर के साथ में 4 वर्ष का जो B.Ed होता है 4 वर्षीय वाला वो है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मैं अपने चैनल पर बता दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी आप लोगों को मैं फिल करके दिखा दूंगा। चलो फिर वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दो। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।